चौधरी साहब तो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, उनका पूरा सम्मान है, मगर केजरीवाल की जो नीतियां वो ठीक नहीं रही। मरकज के खिलाफ इतना बुरा मामला किया उन्होंने, कोरोना बम बता दिया गया हमें, लोग बंद हुए, यहाँ बच्चे नाजायज भी बंद हुए। पतलू कंपनी के होगा रहमान साहब तो अच्छी खासी पार्टी छोड़ी उन्होंने यार। मैं झाड़ू है, झाड़ू की टक्कर नहीं है। चौधरी जुबेर साहब का ही चांस है, जो भी है बस। अब्दुल रहमान साहब ने भी तो 5 साल काम किया आम आदमी पार्टी की तरफ से। यहाँ अब्दुल रहमान साहब जातिवाद ज्यादा करते हैं। जातिवाद करते हैं ये पहली बार कोई बोल रहा है मेरे को। नाराजगी इन कैंडिडेट से नहीं है, नाराजगी हमें केजरीवाल से, उसकी पार्टी से है, जिसको मुसलमान हर तरीके से सहयोग करता है, हर विधानसभा में जहाँ भी जितनी तादाद में भी है। वोट मैं बीजेपी को ही दूंगा। मोदी जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, महंगाई इतनी जबरदस्त ला रखी है उन्होंने, है गरीबी माशाल्लाह जिसे कहते हैं। हम तो भाई मोदी को ही देंगे वोट, ऑलवेज मोदी। ये दिल्ली विधानसभा चुनाव है 5 तारीख को। उससे पहले लल्लन टॉप की जो चुनावी यात्रा है वो अलग अलग इलाकों में जाती है, अलग अलग इलाकों के जायके आपको दिखाती है, अलग अलग इलाकों का माहौल आपको दिखाती है। क्या उस इलाके में पक रहा है, क्या उस इलाके में किसकी चुनावी जो दाल है वो गल रही है, सारी बातें दिखाते हैं। ये सीलमपुर विधानसभा का इलाका है और सीलमपुर का ये जगह कौन सी है? ब्रह्मपुरी मेन रोड पर हम लोग खड़े हुए हैं। नागौरी चाय की दुकान है और कई बार मैं इस इलाके से अगर गुजरा हूं तो यहाँ पे अक्सर मुझे चाय पीते लोगों की बहुत बढ़िया भीड़ नजर आती है। चुनावी माहौल क्या है सीलमपुर विधानसभा का, इसी पर हम सीधा आ जाते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम इदरीस। इदरीस भाई, 5 तारीख को चुनाव है। आम आदमी पार्टी ने चौधरी जुबेर अहमद को उतारा है, जो कि पहले कांग्रेस में थे। कांग्रेस पार्टी ने अब्दुल रहमान साहब को उतारा है, जो पहले आम आदमी पार्टी से विधायक थे यहाँ के। और बीजेपी ने अनिल गौड़ को उतारा है। तो इस इलाके में किसका जोर लग रहा है आप लोगों को? जुबैर का, चौधरी जुबैर का। चौधरी जुबैर का जोर लग रहा है आम आदमी पार्टी का। हाँ, क्या वजह है इसके पीछे? काम अच्छा करते हैं, वो यंग है, काम भी अच्छा करते हैं, यंग है, उनके अंदर इलाके की सेवा करने का जज्बा है, तो बढ़िया काम कर रहे हैं। निगम पार्षद भी रहे हैं वो कांग्रेस पार्टी, उनकी पत्नी शगुफ्ता बेगम वो निगम पार्षद है यहाँ से। अच्छा काम कर रहा था। हाँ। अच्छा तो काम उस करती काम को है। देखा है लोगों ने। क्यों भाई, ठीक बोल रहे हैं? जुबैर भाई का काम बढ़िया है। क्या नाम है आपका? अब्दुल अहद। अच्छा, तो क्या है माहौल सीलमपुर विधानसभा में? यहाँ तो चौधरी जुबैर का ही लग रहा है। चौधरी जुबैर का लग रहा है। अच्छा, बहुत सारे लोग अब्दुल रहमान साहब का भी नाम ले रहे थे कैमरा चालू होने से पहले। पतलू कंपनी के होगा रहमान साहब तो अच्छी खासी पार्टी छोड़ी उन्होंने यार। मैं झाड़ू है, झाड़ू की टक्कर नहीं है। कहकर चले गए। आप क्या कह रहे थे? क्या करे, बोलिए ना। अरे गाड़ी छूट जाएगी इतने में तो। बिहार हम लोग का वोटर लिस्ट में यहाँ नाम नहीं, हम लोग बिहार से आते हैं, हम लोग यहाँ रहते हैं, यहाँ काम करते हैं। रहते हैं, काम करते हैं। माहौल जोर किसका नजर आ रहा है? नहीं तो हम लोग बिहार से आओ भाई। हाँ, मैं बिहार से हूँ भाई। जाओ फिर भाई, हाँ। ट्रेन फिर कभी महंगी हो जाए। आपका क्या नाम है? मेरा फरदीन सैफी। फरदीन भाई, वोट डालते हो? वोट बिल्कुल डालता हूँ। यूट्यूबर हो क्या? नहीं, मैं ऐसी हूँ खामखा। इंस्टाग्राम रील बनाते हो? नो, कुछ भी नहीं। क्या करते हो? पक्के सीलमपुर वाले? नहीं, सिलमपुर है, जाफराबाद भाई। विधानसभा तो सीलमपुर ही कहलाएगी। हाँ सही बात है, सिलमपुर वाले जी। इसका जोर लग रहा है इस बार जोर भाई किसी का नहीं पता मेरे को। वोट मैं बीजेपी को ही दूंगा। बीजेपी भाई 2,500 रुपए लेते हैं वोट के। चोर हैं चोर, 2,500 रुपए लेते हैं वोट के, एक के पूरा घर। खानदानी चोर है, खानदानी चोर। ये देखो, ये चोर। जी भाई, तो आप कौन सी न्यूज़ बीजेपी को वोट क्यों दोगे? पसंद है भाई? बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं हमारे मोदी सर इस टाइम पे। बीजेपी पे दे झाड़ू, कांग्रेस पे दे झाड़ू। ये झाड़ू के सपोर्टर है क्या? मैं बात कर रहा हूँ झाड़ू वालों, झाड़ू नहीं, ये झाड़ू एक कोल पे भगवा दिखेगा यहाँ सारे में, फालतू नहीं। हाँ जी सर, मोदी जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, महंगाई इतनी जबरदस्त ला रखी है उन्होंने, है गरीबी माशाल्लाह जिसे कहते हैं। हम तो भाई मोदी को ही देंगे वोट, ऑलवेज मोदी। ये देखो मेरे भाई, ये दुकानें खोल के बैठे हुए। भाई मोदी को वोट दो, 11 तारीख से तुम्हारी बिजली छिन जाएगी पक्का।
पक्का बिजली छिन जाएगी तुम्हारे घर की, ना छिने तो कहना। तभी तो साले मजा आएगा, चोर। तभी मजा आएगा चल, भाई। बड़े भाई दूंगा वोट बीजेपी को ही, अब भी देश बेच दे, चाहे बीजेपी चाहे देश बेच दे या मोदी जी हमारे देश बेच दे, वोट हमारा बीजेपी को ही जाएगा भाई। ज्यादा है क्या वो? चुप रहे। बीजेपी पे इतना प्यार बरसा रहे हो, इसकी क्या वजह है? 2,500 रुपए मिलते वोट के पूरे घर को, 5 बंदे। एक सेकंड चुप, अबे यार मेरे को बोलने दे यार। 12,500। दोबारा क्वेश्चन, चुप रहियो। इतना प्यार बरसा रहे हो मोदी जी पे, इसकी क्या वजह है? इसकी यही वजह है, मोदी जी स्मार्ट है यार। अपने देखा है कभी उन्हें? देखा तो होगा ही आपने। तूने देखा? इतने क्लासिक लगते, स्मार्टनेस ओवरलोडेड भाई। और महंगाई सहंगाई सारी देश बर्बाद कर दिया। ओए होए होए, तो भाई और क्या चाहिए? और क्या चाहिए बीजेपी इसने से? मोदी जी को देख के अपने पापा की चाय की दुकान करा दी कि मेरा बाप भी बन जाए, क्या पता। इसका बाप आज की रेट में चाय फेंक रहा है लाल किले पे। क्या सही बोल रहे हैं क्या? और क्या, देखो ये देखो, इसके चाचा का लोंडा ये फेंक रहा है, इसका बाबा चाय फेंक रहा है। चुप खड़ा हो जा, 2 मिनट चुप खड़ा हो जा। क्यों बोलता है इतना? कौन सी न्यूज़ है भाई? कट कर देना, कट। ठीक है भाई, इसे मत लेना भाई। बहुत मस्ती मजाक हो गई भाई। आपका क्या नाम? मुजम्मिल नाम है। मुजम्मिल भाई, आप दिन रात यहाँ पे चाय बेचते हो, क्या है माहौल सिलमपुर विधानसभा का? लोग हंसी मजाक में बहुत सारी बातें कह के गए हैं। हाँ, दोनों तरफ टक्कर चल रही है अभी। कांग्रेस और झाड़ू में, आम आदमी पार्टी में, दोनों में टक्कर। आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम शाहनवाज है। शाहनवाज भाई, क्या ये दोनों में टक्कर किस किस की बात हो रही है? ये कांग्रेस और झाड़ू के बीच है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच है। वजह क्या है कि दोनों में टक्कर चल रही है? दोनों ही पुराने चेहरे, चौधरी मतीन साहब भी पुराने चेहरे हैं और पीछे पूर्व एमएलए रह चुके हैं झाड़ू की तरफ से, इसलिए अब्दुल रहमान साहब भी। जैसे चौधरी मतीन अहमद है, तो चौधरी साहब 13 में तो जीत गए, लेकिन 15 और 20 में नहीं जीत पाए, तब झाड़ू को एक तरफा वोट मिले। अब इस बार झाड़ू को एक तरफा नहीं मिल रहा, वो खुद वापस आ गए। ये झाड़ू की तरफ से वो शायद खड़े हुए हैं, देखो इस तरह निकल जाएंगे अब की बार, शायद टक्कर लग रही है कांटे की फिर भी। हाँ, और माहौल, मसले क्या है, मुद्दे क्या हैं इलाके के, सिलमपुर के? मुद्दे वही महंगाई, लाइट बिल को वगैरह वही देखते हैं मुद्दे सब। कांग्रेस की भी स्कीमें लगाई है, उन्होंने भी स्कीमें लगाई अपना। आम आदमी पार्टी का काम कैसा रहा 12 सालों में? 2 साल से हमको नहीं पता। 2 साल में कैसा काम लगा आपको विधायक का? नहीं अच्छा काम है यहाँ पे, अच्छा काम चल रहा सब जगह, यहाँ कोई परेशान ना, हमें तो कोई परेशानी ना हो रही। हम तो यहाँ से है नहीं, हम तो राजस्थान प्रवासी हैं जी, नागौर से हम लोग जी। नागौर से आके आप चाय बेच रहे हैं यहाँ पे। और लोगों से बात कर लेते हैं, यहाँ पे लोकल्स जो हैं इलाके के। क्या हाल है भाई? भाई शुक्रिया। क्या नाम है? भाई अमन चौधरी। अमन भाई, क्या माहौल है सिलमपुर विधानसभा में? भाई आम आदमी का ही चांस है जीतने के, तो चौधरी जुबेर साहब के। क्या वजह है कि आम आदमी पार्टी को इतना पसंद कर रही है पब्लिक? भाई सहूलत दी हुई है उन्होंने, सारी सुविधाएं दे रखी है हम लोगों को। बीजेपी तो आपको पता ही है, बीजेपी तो कुछ देने वाली है नहीं हमें, केंद्र में बैठी है कैबिनेट में, कुछ नहीं कर रही है। कांग्रेस का तो मतलब ही नहीं बनता, इसलिए अब चौधरी जुबेर साहब का ही चांस है जो भी है बस। अब्दुल रहमान साहब ने भी तो 5 साल काम किया आम आदमी पार्टी की तरफ से। यहाँ अब्दुल रहमान साहब जातिवाद ज्यादा करते हैं। जातिवाद करते हैं? ये पहली बार कोई बोल रहा है मेरे को। मैंने तो कई लोगों ने ये कहा कि थोड़े भ्रष्टाचार के आरोप है उन पर। वो भी है, वो भी मान सकते हो, लेकिन थोड़ा सा वो अपनापन ज्यादा करते हैं। अच्छा। हाँ, कि भाई ये वाला अलग है, ये ऐसा है वैसा है, यहाँ पर सबको इक्वल समझा जाता है। उनके चौधरी जुबेर साहब के फादर साहब भी रहे हैं 3-4 बार एमएलए, उस वजह से उनको थोड़ा सा गाइडेंस ज़्यादा है ना उनके पास जी। तो ये आप खाली इस इलाके की बात कर रहे हो या जाफराबाद, चौहान बांगर में भी उधर उनकी तरफ लगे हैं? मैं तो इस तरफ की बात कर रहा हूँ, अपनी तरफ की। अच्छा जी, बाकी का उधर का पता नहीं, उधर का क्या हाल है आपको पता होगा, उधर का ग्राउंड रिपोर्ट क्या है। क्या नाम है आपका? मोहसिन अली। क्या? मोहसिन अली। मोहसिन भाई, क्या है माहौल सिलमपुर में इस बार, किसका जोर है? इस बार वही है, केजरीवाल का ही जोर है, कांग्रेस नहीं आएगी इस टाइम। कांग्रेस नहीं आएगी? आज राहुल गांधी भी आए थे। आए तो सभी हैं पर बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो ज्यादा दिख रहा है ना यहाँ पर वो इसका ही केजरीवाल का जोर है। कांग्रेस ने काम नहीं किया क्या यहाँ पे? बात कांग्रेस की नहीं है, बात यहाँ ये नेता की जो बात है। चौधरी जी साथ में हमारे एमएलए, वो बहुत अच्छा उनका रिजल्ट रहा है पिछले कई सालों से, तो इंशाल्लाह इस साल भी वही आएंगे।
हाँ इस साल मतलब खुश नहीं है जनता इनसे, रहमान साहब से। अच्छा। कहीं ना कोई वजह रही है, जैसे सीवरों में ये काम करा, पानी भरा पड़ा जगह जगह, रोडों पे जाम है, बेहिसाब पार्किंग है। तो वो भी तो झाड़ू के टिकट पर ही थे जब विधायक थे। नहीं, टिकट की बात नहीं होती, बात होती है काम के बंदे से, उसके रोब से। जो यहाँ चौधरी साहब का जो रोब है, जैसे सीलिंग हुई सीलमपुर में, दुनिया भर के काम हुए, लेकिन सब साथ में खड़े रहे। अब झगड़े हुए, दंगे हुए, उसमें ऐसी कोई सपोर्ट नहीं मिली जैसे मिलनी चाहिए पब्लिक को, जैसे यहाँ का मुसलमानों को मिलनी चाहिए थी, वो ऐसी सपोर्ट नहीं मिली। पर उससे पब्लिक थोड़ी नाराज़ हो जाती है। बाकी हमारे हिसाब से तो है, बाकी सबका अपना नज़रिया है। ये मैं नहीं कह सकता कि हाँ भाई ये पार्टी आएगी, वो तो कुछ भी हो सकता है, क्या पता पब्लिक के दिल में क्या है। बाकी मेरा नज़रिया जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत शुक्रिया आपका नज़रिया बताने के लिए। और लोगों से बात कर लेते हैं। कैसे हैं सर? बढ़िया है जी। क्या नाम है? मोहम्मद शमशाद कुरैशी। शमशाद भाई, सीलमपुर विधानसभा में क्या है माहौल इस बार? ये हमारे भाई बताएंगे। आपका नाम? मोहम्मद खालिद। खालिद भाई, सीलमपुर में 3 उम्मीदवार हैं बड़े, बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। किसका जोर नजर आ रहा है? जोर तो किसी का भी नहीं दिख रहा है। चुनाव लगभग बराबर चल रहा है। पब्लिक जो है साइलेंट है, वोटर कुछ पता नहीं चल रहा है कि क्या होने वाला है। हाँ, अब देखो आगे रिजल्ट आता है। कितने साल से दिल्ली में रह रहे हो आप? मैं भाई भर के यहीं रहता हूँ दिल्ली। लगभग कितनी उम्र हो गई आपकी? 55 साल। 55 साल। तो आपने तो दिल्ली में सारे चुनाव देख लिए 93 से अब तक, है ना? तो पहले जो माहौल होता था यहाँ पे, पता चल जाती थी चीजें, हवा किस तरफ है। तो इस बार कुछ समझ में आ रहा है? अब बात यह है कि एक वोटर की हैसियत से बताऊं तो वाकई में समझ में नहीं आ रहा है। और वैसे सपोर्ट कर रहे हैं हम भाई कांग्रेस को, तो वोट हम कांग्रेस को देंगे, मगर पता कुछ नहीं लग रहा है। इसकी क्या वजह है कांग्रेस को सपोर्ट करने की? जैसे आपने अपनी तरफ से बताया, अब्दुल रहमान साहब पहले आम आदमी पार्टी में थे, अब कांग्रेस में चले गए। उधर कांग्रेस से चौधरी साहब थे, वो इधर आ गए। तो चौधरी साहब तो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, उनका पूरा सम्मान है, मगर केजरीवाल की जो नीतियां वो ठीक नहीं रही। मरकज़ के खिलाफ इतना बुरा मामला किया उन्होंने, मुसलमानों को टारगेट किया गया तमाम तरीके से, कोरोना बम बता दिया गया हमें, लोग बंद हुए, यहाँ बच्चे नाजायज़ भी बंद हुए। चलिए कोई लोग इन्वॉल्व थे, उनका बंद हो जाने में कोई बुराई नहीं है अगर कोई वायलेंट करता है तो, मगर जो इनोसेंट थे वो भी बंद हो गए। उनके खिलाफ कोई आवाज़ केजरीवाल साहब ने नहीं उठाई। तो हमारा दर्द है, तकलीफ़ है। ये कहीं ना कहीं है ना, इस चीज़ को लेकर बात उठ भी रही थी कि जैसे जब दिल्ली दंगे होते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कही गई, विपक्ष हमेशा ये आरोप लगाता है, कांग्रेस भी आरोप लगाती है कि अरविंद केजरीवाल जब मुसलमानों के साथ कोई भी ऐसा व्यवहार होता है तो उस पर चुप्पी साध लेते हैं। लेकिन जब मैं मुस्लिम इलाकों में जा रहा हूँ, लोगों से बात कर रहा हूँ, तो लोग इस बारे में खुलकर नहीं बोल रहे, वो बता नहीं रहे। तो क्या ये जहन में है कहीं ना कहीं ये चीज़, जब वोट देने जाएंगे तो? बिल्कुल बिल्कुल जहन में है। और असल बात ही यही है कि हमें तकलीफ़ पहुंची है बहुत ज़्यादा, और कोई मतलब बोलने वाला नहीं है। अब राहुल गांधी ने कुछ तो हमारी तरफ से बोला, और हमारी तरफ की बात भी नहीं है, कम से कम जायज़ बात तो बोलनी चाहिए। कोई भी कम्युनिटी हो, हिंदू भी भाई हैं हमारे, मुसलमान भी, सब मिलजुल कर रहते हैं यहाँ। आज इन्होंने इस तरीके से कर दिया कि बस समझ में कोई बात नहीं आती। तो हक की बात तो बोलनी चाहिए, वो मुस्लिम कम्युनिटी हो या और अदर हमारे हिंदू भाई हो या कोई भी कम्युनिटी हो। मगर केजरीवाल साहब ने कभी एक शब्द भी नहीं बोला है मुसलमानों के फेवर में, और फेवर में क्या, हक में भी नहीं बोला। उनकी जो हक बात है, जायज़ बात है। अगर इस बार अब्दुल रहमान साहब आम आदमी पार्टी से ही लड़ रहे होते और चौधरी साहब कांग्रेस से लड़ रहे होते, तो क्या कांग्रेस की तरफ तब भी झुकाव रहता आप लोगों का? कांग्रेस, अब्दुल रहमान भाई से हमारे बहुत करीबी संबंध है, मगर मैं वोट नहीं देता, ना ही सपोर्ट करता। इतनी तकलीफ है। जो जायज़ बात है, हक बात है, वो बता रहा हूँ। पूरी सपोर्ट होती, अगर चौधरी साहब अगर कांग्रेस में होते तो उन्हें ही वोट देते, क्योंकि नाराज़गी इन कैंडिडेट से नहीं है, नाराज़गी हमें केजरीवाल से है, उसकी पार्टी से है, जिसको मुसलमान हर तरीके से सहयोग करता है, हर विधानसभा में, जहाँ भी जितनी तादाद में भी है। मगर कोई हमारी हक, अब वोट हम सपोर्ट करते हैं किसी पार्टी को तो इसीलिए क्या जाता ना, कोई भी कैंडिडेट हम चुनते हैं कि कैंडिडेट हो और वो चीफ मिनिस्टर उसका, फिर कि हमारी कल को कोई बात होगी, हमारे हक की बात होगी तो वो बात रखेंगे विधानसभा में भी और हर जगह। मगर यहाँ तो कोई बात ही नहीं होती हमारे बारे में। तो हमें तो अनाथ करके छोड़ रखा है सब पार्टीज ने, वोट लेना है और छुट्टी कर देनी है। अब राहुल गांधी यंग हैं, युवा हैं, थोड़ी अच्छी बात कर रहे हैं, सद्भावना की बात कर रहे हैं, लोगों को मिलाने की बात करते हैं, तो वो हमें अच्छे लग रहे हैं, इसलिए वोट करते हैं। सही कह रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल बेहतर बात। कहीं ना कहीं जैसे मैं बहुत सारे यंगस्टर से बात कर रहा था जो युवा मुस्लिम वोटर हैं इस इलाके में, वहाँ पे मिले तो बहुत सारे लोग एक तरफा आम आदमी पार्टी का नाम ले रहे हैं। तो क्या जो बड़े बुजुर्ग हैं,
कौम के, वो इस तरफ सोच रहे हैं जैसे आप लोगों ने इतनी चीजें देखी है, या वो लोग इस तरफ यंगस्टर्स आम आदमी पार्टी की तरफ झुकाव है क्या उनका ज्यादा? यंगस्टर का ही, और बिल्कुल भी सिर्फ महिलाओं का है मामला थोड़ा सा, कि वो जो स्कीम्स हैं 2100 2500 वगैरह वगैरह, उसकी वजह से। बाकी लोगों को बड़ा दर्द है, बच्चों को, नौजवानों ने तो ये तकलीफ उठाई है, उन्हें तो हम और ज़्यादा दर्द है। और बुजुर्ग तो सोचता ही बच्चों के लिए है, तो जाहिर है कि वो दोनों तो एक ही तरफ हो गए ना। थोड़ा सा महिलाओं का मसला है कि वो रेवड़ी वाला वो 2100 2500 जो भी है वो तो सब सरकारें देती हैं। बहरहाल देखिए आगे क्या होता है। ये चीज होती है क्या कि घर में जैसे अगर पुरुष हैं वो अगर कांग्रेस को वोट दे रहे हैं और महिला 2100 रुपये सोचकर या ऐसी चीजें सोचकर वो आम आदमी पार्टी की तरफ झुकाव उनका हो? औरत थोड़ा लालची होती है, तो इस तरीके से थोड़ा सा झुकाव औरत का केजरीवाल की तरफ है। पर केजरीवाल ने कोई ऐसा काम नहीं किया कि जो वोट दिया जाए लोगों को। बताओ तो मैं नहीं कहूँगा, मैं वही कह रहा हूँ, ये कहना तो गलत है। वो गृह मंत्री है भाई, नहीं चलाना होता है परिवार, तो थोड़े से भी पैसे अहमियत रखते हैं उनके लिए, तो कहीं ना कहीं दिमाग में रहता है। मगर ऐसा भी नहीं है कि 100% महिलाएं उधर ही चली जाएंगी, कुछ इधर होंगी कुछ उधर होंगी, तो इसीलिए मैंने कहा पता कुछ नहीं लग रहा है। कांग्रेस भी तो और बीजेपी 2500 का वादा कर रही है। जी जी, वादा तो दोनों ही कर रहे हैं। तो बीजेपी से तो खैर मुसलमानों का फिर वही बात है कि पार्टी से तो कोई लेना देना होता नहीं है। पार्टी की मानसिकता, पार्टी की सोच क्या है, समाज को किस तरह से लेके चलना चाहती है, वो देखता है आदमी। अब बीजेपी के तो जो कैंडिडेट होते हैं वो पहले ही ऐसी बातें करते हुए आते हैं कि लोग उनसे बात करने, बल्कि यहाँ तो रैली भी नहीं निकालते लोग, पद यात्रा भी नहीं करते, बीजेपी वाले तो आते ही नहीं है। वही पूछने वाला था मैं, बीजेपी का जो कैंडिडेट होता है वो इलाके में वोट मांगने आता है? बिल्कुल नहीं आते। क्या वजह होती है इसकी? अब क्या वो ये मान के बैठे कि वोट नहीं मिलेगा? बिल्कुल मान के बैठे होते हैं, और अंडरस्टूड है, ये बात तो समझ में आती है, क्योंकि वो बात ही ऐसी करते हैं। अब वो कोई भी कैंडिडेट होता है वो मुसलमानों के खिलाफ बोलता है, जब वो खिलाफ बोलता है तो फिर वो सोचता है जब मैं खिलाफ बोला हूँ तो फिर वो जाके वोट मांगूंगा तो देगा कौन, तो इसलिए वोट मांगने भी नहीं आते और लोग देते भी नहीं। बीजेपी का कैंडिडेट यहाँ पर आया नहीं है बिल्कुल भी, और आए भी नहीं, आते तो ही नहीं। कोई रैली कोई जुलूस कुछ नहीं है यहाँ पर बीजेपी का। आप लोगों के सांसद भी है मनोज तिवारी, उत्तर पूर्वी दिल्ली के, वो कभी आते हैं इधर? नहीं। अच्छा नहीं, कभी नहीं आए। अच्छा आए भी नहीं, और फिर हम उनसे कहें भी क्या जब हम वोट ही नहीं देते, तो सीधी सी बात तो ये है, हम वोट भी नहीं देते, वो आते भी नहीं। अब पहल किसी की तरफ से होनी चाहिए, ये तो सोचना चाहिए नेताओं को, आके हमारे मन में जगह उन्हें बनानी चाहिए ना, जनता के कि नहीं बीजेपी ऐसी पार्टी नहीं है, आपके लिए काम करेगी, आपकी आवाज़ उठाएगी। जब उन्होंने जी तो जब उन्होंने ये सोच ही रखा है कि इनसे ना वोट लेना है ना इनके काम करने हैं, ना वो आते हैं ना हम वोट देते हैं। आपने जैसे बात कही कि कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ थोड़ा झुकाव नजर आ रहा है इस बार, तो इसकी वजह सिर्फ एक यही है या कुछ काम भी ऐसी चीजें हैं कि पिछले 10-12 साल में आम आदमी पार्टी को देखा इलाके में विकास या कोई कमी रही? नहीं जो काम तो सभी नेता, बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से कहना चाहता हूँ, सभी नेता एक जैसा ही काम करते हैं लगभग, किसी का थोड़ा सा अच्छा किसी का थोड़ा सा कम। मामले में चाहे बीजेपी हो आम आदमी हो कांग्रेस एक बराबर, सब एक तरह से है, कुछ नहीं है, किसी धर्म वर्म सब पीछे छूट जाता है। पीछे छूट जाता है फिर। हाँ बस कभी किसी ने खाली सफाई की बात आएगी तो किसी भी पार्टी का हो। हाँ सब एक जैसे हैं, किसी ने बस इतना ही फर्क होता है, किसी ने थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया, किसी ने थोड़ा सा कम कर दिया, नेता बाकी सब एक जैसे हैं काम के मामले में तो कम से कम। अब उनके अलग अलग रीज़न होते हैं। फिर अब हम किसी से कहें, इनसे पहले हम कहते थे साहब ये डिवाइडर नहीं है बीच में, वही फंड नहीं है, तो उनके बाद 10 रास्ते हैं। अच्छा लोग भी हमारे जो है ना मुस्लिम समाज तो वैसे भी बहुत जागरूक नहीं है बहुत ज़्यादा, आप भी रहते हैं फील्ड में देखते होंगे, तो हमारी तो समस्या नाली डंडे से आगे चलती नहीं। किसी हॉस्पिटल की हम बात नहीं करेंगे, कोई लाइब्रेरी की बात नहीं करेंगे, शिक्षा की कोई बात हमारी नहीं होगी। हमारी तो सीवर, हमारी सर वो सीवर चौक हो गए हैं, वो नाली बंद पड़ी है, वो कूड़ा, बस इसी पर ही सारी समस्याएं खत्म है। बुनियादी जरूरतों की लड़ाई चल रही है अभी, है ना? आपका क्या नाम है? फुरकान अहमद। फुरकान भाई, इस तरफ आ जाऊं मैं। अच्छा फुरकान भाई, क्या है मुद्दे सिलमपुर के? मुद्दे तो यही है जी कि बस काम होना चाहिए और काम पे सारा डिवाइड लगता है। अब ना काम होता है यहाँ पे ना कुछ होता, वोट मांगने सब आते हैं, थोड़ा बहुत काम होता है, यही नाली और सीवर वगैरह का ये अधूरा पड़ा रहता है हर वक्त। 5 तारीख को वोट देने जाएंगे? जी बिल्कुल जाएंगे। क्या जहन में होगा जब वोट देने जाएंगे? तो बस जहन में यही होगा कि हमारे इलाके का विकास होना चाहिए और अच्छे विधायक हमारे बीच में आने चाहिए। कौन हो सकता है? क्योंकि सीलमपुर विधानसभा ऐसी है जहां पर पिछले 3 टर्म में 3 अलग विधायक, और जीतने वाले 2 बार तो सेम पार्टी से, लेकिन तब भी 2 अलग, और अब तीसरी बार तीसरे नए विधायक।
बस जी ये कहना चाहते हैं जो भी है हमारे इलाके के लिए काम करे और अच्छा काम करे, जो आगे को चल के हम है ना उस पार्टी से जुड़े भी रहे और उस पार्टी के लिए काम भी करे और उस विधायक के लिए भी काम करे और उसके साथ जुड़े रहे। पिछले जो विधायक थे उनमें किसने बेहतर काम किया? देखो जी पहले के जो मुकाबले पे जो काम हुआ है थोड़ा बहुत जो है अब्दुल रहमान साहब ने और हाजी भुर्रे ने काम किया है, और हाजी भुर्रे ने ज़्यादा काम किया है और अब्दुल रहमान साहब ने भी काम किया है, लेकिन उनसे पहले जो विधायक रह चुके हैं उन्होंने तो कुछ काम ही नहीं किया इस इलाके में। चौधरी साहब की बात करें? जी बिल्कुल, जैसे चौधरी साहब हुए और जी कौंसलर भी हुए। तो वो फिर इतनी बार 5 बार जीत कैसे गए सीलमपुर से? पता नहीं जी कैसे जीत जाते, हमारी तो कुछ समझ से बाहर होता है और है ना बस आप ही जैसे लोग तो वोट देते होंगे सीलमपुर में। नहीं, हमारे जैसे भी बहुत हैं और है ना चापलूसी करने वाले भी बहुत हैं, लेकिन क्या है काम के मुद्दे पे है ना कोई वोट नहीं देता, चापलूसी मुद्दे पे वोट देते हैं सब। हाजी पूरे बाबरपुर चले गए, आप कह रहे हो अब्दुल रहमान साहब से ज्यादा काम उन्होंने किया? हाँ, भाई अब्दुल रहमान से ज्यादा जो है उन्होंने काम भी किया है और फिर उसके बाद भाई अब्दुल रहमान ने भी काम किया है, उनसे कम काम किया, लेकिन हाजी भुर्रे ने ज्यादा काम किया। ये डिवाइडर उन्हीं की देन है, ये ट्रांसफार्मर उन्हीं की देन है। मैं एक ट्रेंड देख रहा हूँ लेकिन सीलमपुर विधानसभा में, इधर ये मुस्लिम बहुल इलाका है। अब इस इलाके में मैं यंगस्टर्स से मिला, मैंने इनको भी बताया, वो थोड़ा सा आम आदमी पार्टी की तरफ झुकाव उनका नजर आ रहा है। अब जो बुजुर्ग नजर आ रहे हैं वो थोड़ा सा कांग्रेस के प्रति या कैंडिडेट के प्रति उनका झुकाव नजर आ रहा है। नहीं, ये तो दोनों के दोनों ही, जवान युवा भी जो है कांग्रेस की तरफ है और है ना बुजुर्ग जो हमारे इलाके के जिम्मेदार हैं क्या समझे वो भी जो है ना कांग्रेस की तरफ ही ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस पुरानी पार्टी भी है, कांग्रेस है ना अच्छे काम भी करती आई है, कोई ऐसी बात नहीं है। तो इस बार कांग्रेस का थोड़ा बेहतर प्रदर्शन होने की उम्मीद है दिल्ली में? बिल्कुल बिल्कुल, पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस की है ना दिल्ली के अंदर काफ़ी सीटें आने की उम्मीद है। दिल्ली के अंदर काफ़ी सीटें आने की उम्मीद है। बहुत सारे लोगों से बात की हम लोगों ने, पीछे भी यहाँ भी। सीलमपुर विधानसभा बहुत इंटरेस्टिंग विधानसभा है, क्योंकि जब इन लोगों ने चौधरी मतीन अहमद को जिताया तो 5 बार इस विधानसभा सीट से जिताकर उन्हें विधानसभा में भेजा। 2013 का वक्त भी मैं याद दिला दूं आप लोगों को, जब चौधरी मतीन अहमद जब दिल्ली में कांग्रेस के सिर्फ 8 विधायक जीते, उसमें से एक चौधरी मतीन अहमद थे कांग्रेस पार्टी से। वो जब सदन में पहुंचे तो वहाँ पे प्रोटेम स्पीकर भी उन्हें बनाया गया। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन भी हुआ उसके बाद फिर 15 और 20 में, लेकिन सीलमपुर विधानसभा ने चौधरी मतीन अहमद को बहुत बुरी तरीके से हराया। जब 15 में हाजी इशराक खान, जिन्हें हाजी भूरे कहते हैं, वो जीते। 2020 में अब्दुल रहमान साहब जीते, लेकिन 2025 का चुनाव इतना इंटरेस्टिंग इस सीट पे हो गया है कि अब्दुल रहमान साहब जो हैं वो आम आदमी पार्टी छोड़ के अब कांग्रेस में आ गए। हाजी भूरे जो 15 में आम आदमी पार्टी में थे वो भी कांग्रेस में आ गए, लेकिन उन्हें टिकट मिला बाबरपुर से। और चौधरी मतीन साहब जो लंबे अरसे से जो शीला दीक्षित सरकार में बड़े मजबूत नेता और दिल्ली के बड़े विधायक माने जाते थे, वो अब आम आदमी पार्टी में केजरीवाल की पार्टी में आ गए। तो ये सीट बहुत इंटरेस्टिंग है। बीजेपी ने यहाँ पे मौजपुर से जो पार्षद हैं अनिल शर्मा गौड़, उन्हें टिकट दिया है। इस सीट का मुकाबला बहुत दिलचस्प होने वाला है, हमारी नज़र भी रहेगी। लल्लन टॉप की चुनावी यात्रा है। मेरे साथी हनीफ कैमरे के पीछे हैं, मेरा नाम विपिन है। हम लोग सीलमपुर आए, घूमे, यहाँ का मिजाज आपको दिखाया। ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।